बॉडी में ना कहीं इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं, कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन समझते हैं, उसके साथ लिंक्ड सिम्टम्स जितने भी हैं उसमें दर्द रहेगा, लाली रहेगी, सूजन रहेगी। अच्छा, अंदर ना विद सपोरेशन भी हो सकता है, यानी कि अंदर ना पस भी बन सकती है, मवाद बन सकता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स विद सपोरेशन बॉडी में कहीं हों, इससे क्या होगा, इट कैन लीड टू एब्सेसेस, एब्सेस फॉर्म हो जाएगा, बॉइल्स, कार्बंकल्स, यानी कि ज़्यादातर ये जो है ना फोड़े, फुंसियाँ, ये स्किन की इन्फेक्शंस कहलाती हैं, स्किन पे कहीं भी हो सकती हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ बॉडी में कहीं हो जाए, और कहाँ हो सकती हैं, ज़्यादातर हमारे स्किन पे होती है, हमारी त्वचा पे और सेल्यूलर टिश्यूज़ पे और पेरियोस्टियम, जो इवन बोन की आउटर लेयर है ना, वहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन, कारण क्या हो सकता है, कारण कई कारण, किसी कारण से हो सकता है। फॉर एग्जांपल ट्रोमैटिक इंजरी, कोई चोट लगने की वजह से हो सकता है, घाव हो गया, इंजरी हो गई, अंदर पस बननी शुरू हो गई है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, यानी कि कहीं इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं बॉडी में। और आपको एडवाइस किया जाता है कि इसको ना इंसीशन देके ड्रेन आउट करेंगे पस को, एक कट देके, जैसे ना चीरा देके पस को बाहर निकालेंगे, फिर सूखने की दवाई देंगे, इंजेक्शंस भी लग सकते हैं, एंटीबायोटिक्स देंगे, पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे। तो वो अगर चाहते हैं आपकी नौबत ना आए ना, तो कौन सी होम्योपैथिक दवा काम करेगी, मायरिस्टिका सेबीफेरा। ये एक बहुत ही उम्दा दवा रहती है होम्योपैथी की, जो आपको ऐसे कंडीशंस में चाकू छुरी से दूर रखेगी। दी होम्योपैथिक नाइफ मायरिस्टिका सेबीफेरा। ऐसी रिक्वेस्ट आई थी लास्ट, डॉक्टर कृणाल जोशी जी की रिक्वेस्ट आई थी। लॉट ऑफ थैंक्स सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, मायरिस्टिका के बारे में बात करें। और स्पेशली कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी कंडीशन में कौन सी डोज, क्या डोज और कौन सी पोटेंसी यूज़ करें, ये कंफ्यूजन दूर करें। ये इनका सवाल था, इसी सवाल के जवाब में आज का वीडियो और इसके डिटेल जानकारी आपके सामने रखूंगा। दोस्तों सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आज के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मायरिस्टिका सेबीफेरा की बात करेंगे। अभी तक की डिस्कशन से आपको आइडिया हो गया होगा कि मायरिस्टिका बेसिकली कहाँ यूज होती है, बेसिकली कहाँ काम आती है, जहाँ ना जख्म हो गया, अंदर पस बन गई है। अच्छा, ये दवा देने से क्या होगा, वो जख्म पक जाएगा, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है ना, वो जख्म पक जाएगा, वो जख्म पक के ना फट जाएगा, वो पस, वो मवाद सी निकल जाएगी, खुद ही सब कुछ हो जाएगा। डोजेज सही लेनी चाहिए, बस वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्लीन हो जाएगा, वो आपको को अलग से चीरा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी दवा से वो बात करेंगे कैसे, द मैजिकल डोज ऑफ मायरिस्टिका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़ी और इसके इंडिकेशंस जान लेते हैं, मायरिस्टिका बेसिकली और कहाँ कहाँ काम आती है। पहले मैंने बताया आपको इन्फ्लेमेशन और ट्रॉमेटिक इन्फेक्शंस के बाद होने वाली दिक्कत, सिम्टम्स ऐसे रहते हैं, ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, पस बन गई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन रहती है जब हमारे ना फिंगर नेल्स है ना, नेल्स के जो नेल बेड है, जैसे फॉर एग्जांपल पेनिरिशियम की दिक्कत रहती है, वहाँ क्या होगा, वही इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सूजन, लाली, सेक में निकल सकता है, दर्द करता है, अंदर पस बन गई है जिस वजह से वो फूल गया, वो एरिया स्वेलिंग हो गई है, यानी कि नेल्स के ना आसपास, आजू बाजू, इर्द गिर्द उसको ना इन्फेक्शन हो गई है, उसके अराउंड द नेल्स, ठीक है। अगर एक्यूट है, तकरीबन मोस्टली क्या होता है, स्टैफ ऑरियस की वजह से हो सकती है, लेकिन अगर पुरानी होगी ना, क्रॉनिक हो गई है, तो इट कैन बी ड्यू टू कैंडिडा एल्बिकेंस, यानी कि फंगस की वजह से हो सकता है, ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। तो जो सिम्टम्स हैं उसमें से राहत दिलाती है मायरिस्टिका। और जहाँ जहाँ ग्लैंड्स रहते हैं ना, स्पेशली फॉर एग्जांपल पैरोटिड ग्लैंड्स हमारे गले के, पैरोटिडाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन हो गई है, वही सिम्टम्स आते हैं, सूजन है, अंदर पस बन गई है, अब वहाँ भी ये दवा हेल्प करेगी। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमारे स्किन के कंडीशंस को लेके दिक्कत रहती है, वो जो पस वाले दाने हो जाते हैं, वो फुंसियाँ हो जाती हैं, वो फोड़े हो जाते हैं, वो जो बहुत बड़े, जैसे ना एक झुंड से एक इकट्ठा सा बन जाता है, बड़ा सा फोड़ा कहते हैं, कार्बंकल्स कह देते हैं, अंदर पस भरी पड़ी है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में भी मायरिस्टिका हेल्प करती है। पस से ना बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन दिमाग में आती है, वो है फिस्टुला की। भगंदर के जो केसेस है ना, बड़ा तंग करते हैं पेशेंट को। फिस्टुला के केसेस में पस बनती है, ऊज आउट होती है, फिर बनती है, फिर ऊज आउट होती है, उससे ना निजात पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार।
राइट टाइम पे राइट डोज अगर माइरिस्टिका की दी जाए ना तो आराम मिलता है। देन कई बार हमारे कान के अंदर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, जैसे अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, डिस्चार्ज होता है, गाढ़ा सा चिपचिपा सा पस निकलता है, यानी कि देयर इज इन्फ्लेमेशन इन द मिडल ईयर कहीं जाके और वो सपोरेटिव स्टेज पे है, वो पस फॉर्मेशन हो रही है, तो वहां भी माइरिस्टिका दी जा सकती है। तो ऐसे सब कंडीशंस में माइरिस्टिका सेबीफेरा दी जा सकती है। माइरिस्टिका बहुत अच्छी दवा, ये प्रूव की गई थी बाय म्यूर, और प्रूविंग के दौरान ना ये मेन सिम्टम सामने आया, वो था देयर वाज इन्फ्लेमेशन इन द फिंगर नेल्स विद स्वेलिंग इन द फेलेंजेस। ये जो पेनरिशियम के सिम्टम्स हैं, पस बन गई है, सूजन हो गया फिंगर हैंड, ये जो नेल बेड्स में अराउंड द नेल्स, ठीक है, तो ये मेन सिम्टम रहता है माइरिस्टिका सेबीफेरा का। अच्छा, फिर ना जब सपोरेशन की बात चली, सपोरेशन है, पस फॉर्मेशन हो गई है, तो माइंड में ना सिलीशिया और हेपरसल्फ दो इंपॉर्टेंट दवाएं भी आती हैं। देखिए उनका अपना अपना रोल है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा माइरिस्टिका जहाँ स्टैंड करती है ना, ये उससे थोड़ा सा ऊपर ही रोल अदा करती है, थोड़ा सा उससे स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। ये अगर टाइमली दी जाए ये पस को निकाल बाहर करेगी, और क्रॉनिक कंडीशन में फॉर एग्जांपल ये पस को सुखाने में भी सक्षम है। आइए इसकी मैजिकल डोज की बात करते हैं। एक्यूट कंडीशन है, अभी अभी जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं, इंजरी के बाद कह लें, चोट लगने के बाद कहीं ना कहीं घाव बन गया, अंदर पस बन गई, इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में क्यू इज द राइट पोटेंसी टू बी यूज्ड। मदर टिंचर फॉर्म में इसको हम यूज कर सकते हैं, 10 से 12 बूंदे, कुछ आधे से आधा कप गुनगुना पानी दिन में 3 से 4 बार दीजिएगा। पहला ये याद रखिए। दूसरा, अगर जैसे पेनरिशियम के केसेस मैंने बताया आपको, फिंगर नेल्स में दिक्कत है, यही सब सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अगेन क्यू फॉर्म में ले सकते हैं, इसको लगातार लें, वो सर्जरी की नौबत वो चाकू छुरी से दूर रखेगी, ठीक है। एंड सेकेंडली इंपॉर्टेंट क्या रहता है, इसको हम ना टॉपिकली अप्लाई भी कर सकते हैं टू क्लीन दैट वुंड। वो जो जख्म है ना उसको साफ करने के लिए हम मदर टिंचर को इस्तेमाल में ला सकते हैं, कुछ बूंदे ऊपर डाल के उसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। वो हेसन अप करेगी, वो हील करने में मदद करती है। मदर टिंचर फॉर्म यहाँ यूज करना है। दूसरा, फिस्टुला के केस है, पस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, या इवन बॉडी में कहीं कार्बंकल्स जैसे स्किन के इंडिकेशंस मैंने बताए आपको, सिम्टम्स बताए हैं, ऐसे कंडीशंस में माइरिस्टिका सेबीफेरा इज आइडियली टू बी यूज्ड इन 3x टैबलेट फॉर्म। 3x टैबलेट्स एक्यूट कंडीशन है, याद रखिएगा, पस को बाहर निकालेगी, पस को निकाल बाहर करेगी और जख्म को हील करने में हेल्प करती है। 3x टैबलेट्स हम 3 से 4 गोली दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। अगर पस फॉर्मेशन फास्ट करके उसको हेसन अप करके उसको बाहर निकालना है ना, तो 3x टैबलेट्स आइडियल रहती है। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंडीशन ऐसी भी रहती है जहां हमने पस को सुखाना है, थोड़ी सी पुरानी हो गई है तकलीफ, वहाँ 30 CH में यूज़ कर सकते हैं, डिल्यूशन हम 200 CH में यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 बूंदे दिन में 3 से 4 बार दें। इनिशियली यू कैन टेपर ऑफ द डोज एंड स्विच ऑफ वंस यू गेट रिलीफ। आराम मिलने के बाद इसको टेपर ऑफ करके बंद किया जाए। उम्मीद करता हूँ इस डिस्कशन से आपको इतना थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि माइरिस्टिका कौन सी पोटेंसी, क्या डोजेज, कौन सी इंडिकेशन में दी जा सकती है टू गेट गुड रिजल्ट्स। फिर भी अगर डाउट है यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं gurunanchaos@gmail.com, या अपने नज़दीकी फिजिशियन की सलाह ज़रूर लीजिएगा बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द डोजेजेस। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ ऐड करूँगा बिफोर वी एंड। जो माइरिस्टिका का पेशेंट है ना, एज ए यूजुअली से मैं बहुत कॉमनली कहता हूँ कि माइंड के सिम्टम्स ज़रूर माइंड में रखने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। माइरिस्टिका का पेशेंट जो होता है ना वो बहुत ही केयरलेस किस्म का होता है, हीडलेस होता है, वो ही डजंट पे एनी हीड, कोई अटेंशन नहीं वो किसी को पे करता, इनडिफरेंट सा उसका एटीट्यूड रहता है टूवर्ड्स बिजनेस, काम काज को लेके बहुत इनडिफरेंट सा रहता है, कुछ हो चाहे कुछ ना हो, ही इज लीस्ट बॉदर्ड, इस तरह का उसका बिहेवियर रहता है। किसी काम में उसका दिल नहीं लगता, कंसंट्रेट करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, अंदर तरह तरह के अलग अलग तरह के थॉट्स चलते रहते हैं, परसिस्टेंट थॉट्स चलते हैं, लगातार कुछ ना सोचता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में उसके, विच मेक्स हिम वेरी एक्साइटेबल, बहुत ही एक्साइटेबल एंड चिल, ठंडा सा उसका एटीट्यूड रहता है। और एक मजेदार बात, उसके दिमाग में ना कोई ऐसा एक गाना चलता रहता है, ही इज रियली वेक्स्ड, वो परेशान करता है उसको वैसे, लेकिन बार बार वो रिपीट गाना चलता रहता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जो माइंड के सिम्टम्स है ना, ये हेल्प करते हैं इन सिलेक्टिंग अवर रेमेडी ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस
स्पेशली जो पुराने केस हो गए हैं ना, क्रॉनिक केसेस हो गए हैं जहां माइरिस्टिका इंडिकेटेड रहती है, लेकिन अगर माइंड के सिम्टम्स मैच करते हैं तो ये स्ट्रांगली इंडिकेटेड हो जाती है। आज के वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। टेक केयर दोस्तों, गॉड ब्लेस।